कितने बच्चों को हैशिंग समझ में आई है? सबने पढ़ी है? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हेलो बच्चों, आप सबने हैशिंग के बारे में पढ़ा है अब तक? जितना मैंने सारे लेक्चर अपलोड किए वो सब मुझे हैंड रेज करके बताएं जल्दी से। जिसको जो भी इशू है वो भी मुझे बताएं। कोई ऐसी चीज जो डिफिकल्टी लगी हो, कहीं पर कुछ भी अंडरस्टैंडेबल है नहीं है। जी है तो बेटा। मुझसे इसमें पूछा था कि मैम जब हमारे पास लीनियर प्रॉब है तो हम क्वाड्रेटिक प्रॉब क्यों यूज कर रहे हैं? दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं। नहीं बेटा, एक काम नहीं कर रहे। लीनियर में हम लोग जो है लीनियरली ऐड करें, क्वाड्रेटिक में हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन करें, उसकी डबलिंग कर रहे हैं। नहीं मिस, मतलब वो हमारे पास जनरेट तो कोलिजन के बाद इंडेक्स ही जनरेट कर रहा है ना, तो हमें क्वाड्रेटिक यूज करने की कब जरूरत पड़ेगी? वहाँ पे बेटा जहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ पे इसमें जब हम लोग लीनियरली ऐड करते हैं ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इंडेक्स जो है समटाइम ये हो रहा होता है कि वो लीनियरली में हमारे पास जो है दूर दूर जा रहा होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या करते हैं, ताकि हमारे पास कोलिजन इतना ज्यादा अराइज ना हो रहा हो, तो हम लोग उसकी मल्टीप्लीकेशन यूज कर देते हैं। ठीक है, मैम ये क्वाड्रेटिक, यस मिस, ये क्वाड्रेटिक में आपने डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट अ न्यू एड्रेस फॉर एवरी एलिमेंट। इसका क्या इसमें मतलब है? इसमें किसमें बेटा? क्वाड्रेटिक उसमें प्रॉब में। एक सेकंड में खोलती हूँ। आप किसकी बात कर रहे हैं? यस मिस। इसका मतलब ये बेटा, हम लोग जो है ना, ये इतना पॉसिबल नहीं होता न्यू एड्रेस क्रिएट करना, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं, डबलिंग करके उसका इंडेक्स बड़ा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर इसलिए यहाँ पे जो है पॉसिबल नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमारे पास जो डेटा साइज है ना, जहाँ पे हम लोग जो कर रहे होते हैं उसकी डबलिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लग रहा होता है। तो समटाइम वहाँ पे जाके हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू होगी, एंड देन हम उसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर हम लोग उसके ऊपर करेंगे, तो वहाँ पे आके हमारे पास क्या हो जाती है, डिफिकल्टी अराइज हो जाती है। ठीक है, तो मिस इसमें न्यू एड्रेस जनरेट करने से क्या मुराद हुआ? न्यू एड्रेस यानी कि हम लोगों के पास एक जगह पे जब कोलिजन अराइज होता है,
तो उस कोलिजन को हम लोग रिजॉल्व भी तो करते हैं ना, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जब हम लोग कोलिजन को रिजॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर आ रहा होता है हमारे पास के न्यू एड्रेस क्रिएट कर रहे होते हैं। एक एड्रेस जो हम लोगों ने यहाँ पे, मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाती हूँ, जब हम लोगों ने एग्जांपल वहाँ पर की थी एक, मैं इसकी फाइल डाउनलोड करके आप लोगों को बता देती हूँ। जब हम लोगों ने मेथड्स पढ़े थे, सिंपली महर्जी की डेफिनेशन में हम लोगों ने उसका पार्ट पढ़ा था। मैं इसकी फाइल डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। आपको एक एग्जांपल प्रूफ के तौर पे दिखा देती हूँ, ठीक है। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के पास हर चीज़ जो भी मैं ओपन कर रही हूँ आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल होगी, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है ना, सिंपल इसकी डेफिनेशन में जब हम बात कर रहे थे, अब नजर आ रहा है सबको ये वाली एग्जांपल। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं ना, जब हम लोगों के पास कोलिजन अराइज हो रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे एक न्यू एड्रेस क्रिएट करते, जैसे ए और बी के बीच में क्या रहे, कोलिजन अराइज हो रहा है। ए को हमने पुट कर दिया, देन बी को हम पुट करने लगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे क्या कोलिजन है, असल वैल्यू इसकी क्या है, इस बी की, ये भी 8 एड्रेस पे अराइज हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हमने इसको क्या करना है, 8 पे ही प्लेस करना है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब हम इसको एक पोजीशन पे प्लेस करने लगेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी कोलिजन अराइज होगी। जब कोलिजन अराइज होगी तो हम क्या करेंगे, इसकी फिर एक न्यू रिहैशिंग वैल्यू करेंगे, इसको दोबारा से जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको कह रहे हैं हम दोबारा एड्रेस क्रिएट करना, क्योंकि आप बी के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे, ये तो मैंने सिंपली ऐड कर दी थी वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई कोलिजन अराइज नहीं आ रहा था, यहाँ अराइज हो रहा था, ठीक है। हम लीनियर प्रोब की तरफ ही चले जाते हैं। लीनियर प्रोब ये रहा, नहीं ये हमारे पास मेथड्स हैं, बल्कि लीनियर प्रोब से आके हमने स्टार्ट किया, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर प्रोब है। आप इसमें ये चीज देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये जो एड्रेसेस हैं, ये क्या हो रहा है, कोलिजन अराइज हो रहा है। 9 3 टाइम रिपीट हुआ हुआ, 8 जो है वो हमारे पास 2 टाइम रिपीट हुआ हुआ है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, दोबारा से एड्रेस क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी एक हम लोगों ने सिंपल हैश मेथड से एड्रेस क्रिएट कर दिया था, लेकिन क्या होगा कि हम लोगों के पास इसमें क्या हो रहा है कि एड्रेस जब रिपीट हो रहा है, जैसे इस 9 के बाद ये 9 रिपीट हो रहा है, 8 के बाद 8 रिपीट हो रहा है, तो हम इसके ऊपर दोबारा से एड्रेस को जनरेट करेंगे, दोबारा एड्रेस क्रिएट करेंगे इस 8 पोजीशन के लिए, क्योंकि ये रिपीट में आ रहा है, और इस 9 और इस 9 के लिए। तो इसको कह रहे हैं कि हम लोग दोबारा से एड्रेस क्रिएट करना। अगर हमारे पास जैसे 9 है, वो भी हमारे पास इंडेक्स 1 में आ रहा है, और 18 है वो भी हमारे पास इंडेक्स 1 में आ रहा है। कहाँ तो पे, अगर हम 18 का फिर मतलब ये वाला आगे मूव एक करते जाए आप। एग्जाम्पल के तौर में बोल रहा हूँ। जी बेटा बोले, जी बेटा बोले। बोल रहा हूँ जैसे अगर हमारे पास 89 और 18 एक ही इंडेक्स में आ रहा है, तो अगर हम 18 का फिर एक किसी क्वाड्रेटिक से हम उसको करें, और 89 जो है हमारे पास वो इंडेक्स 2 में चला गया, तो फिर जो इंडेक्स 2 में जो 89 है वो उसका न्यू एड्रेस हो जाएगा ना, 89 का न्यू एड्रेस 2 हो जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर हमारे पास एक कोलिजन अराइज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 18 और 89 एग्जांपल है, ठीक है। इन दोनों की एक ही लोकेशन आ रही है, आप इसको फिर न्यू जनरेट कर रहे हैं 18 के लिए, आप ये बात करना चाह रहे हैं। है बेटा, कुछ ऐसी बात है। यहाँ पे मैं आपको रिपीट एक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपको जो न्यू एड्रेस की बात समझ में नहीं आ रही। ये देखिए हमारे पास ये 89 हमने प्लेस किया था यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास 49 के लिए जो हम लोगों ने सिंपल हैश मेथड से अपनी वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसकी क्या आ रही थी, 9। तो हमने जब इसको, ये वाला हम लोगों ने इसके लिए प्लेस रखे, 9 पे हम इसको फिल करने लगे थे, वहां पे ऑलरेडी हमारे पास कौन सा एलिमेंट था, 89 मौजूद था वहां पर।
तो अब हमने क्या किया, इसकी हम लोगों ने हैशिंग अप्लाई कर दी, ठीक है, लीनियर प्रोबिंग के थ्रू। लीनियर में हम लोगों के पास यही मेथड है कि हमारे पास इसमें क्या है, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। वन आइट्रेशन थे, हमने वन किया, सेकंड आइट्रेशन होगी तो हम इसमें सेकंड आइट्रेशन कर देंगे। आप चाहें तो इसका ये पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये इसकी जनरल फॉर्म है। और अगर करना चाहते हैं यहाँ से भी हम लोग एक वन इंक्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक तो वही हैशिंग अप्लाई की है और उस हैशिंग में हम वन इंक्रीमेंट अप्लाई करके दोबारा से हैशिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब 89 के ऊपर हम लोग 49 को फिल कर रहे थे, तो इसके ऊपर क्या थी, ये जगह ऑलरेडी फिल्ड थी, ठीक है बेटा। तो हमने इसके ऊपर हैशिंग दोबारा से ये वाली अप्लाई की, इसका दोबारा से एड्रेस फाइंड आउट किया है। तो वो एड्रेस हमारे पास क्या आ गया, 0। तो 0 के ऊपर हम लोगों ने इसको रिजोल्व किया। लीनियर में और क्वाड्रेटिक में मेनली यही फर्क है कि लीनियर में क्या होता है कि हम लोग जैसे 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 अब ये 49 आया, अगर इसी के बाद हमारे पास 39 आ जाए, फिर एक इस तरह का इंक्रीमेंट वैल्यूज बार बार आती रहे, ठीक है, 39, 69, 79। तो आप देखो अभी 89 यहाँ, फिर 49 यहाँ, तो हम लोगों के पास अगर नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो वो पहले यहाँ पे उसका कोलिजन अराइज होगा, फिर यहाँ अराइज होगा, फिर यहाँ पे अराइज होगा, ठीक है। अगर एक और वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाए, फिर उसका यहाँ पे भी कोलिजन अराइज होगा। लेकिन जब हम लोग क्वाड्रेटिक, इसमें क्या होता है, मल्टीपल कोलिजन्स हमारे पास आ रहे होते हैं, क्योंकि इसमें एक एक इंक्रीमेंट हो रहा होता है। क्वाड्रेटिक में क्या बेनिफिट होता है, उसमें हमारे पास, उसमें हम लोग स्क्वायरिंग करके अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो ये वाले लीनियरली पे ज्यादातर कोलिजन अराइज हो रहे होते हैं, अगर सेम वैल्यूज आ रही हो, तो उसमें क्या होता है क्वाड्रेटिक में हमारे पास, कि उसमें जब हम लोग उसकी डबलिंग करके अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमारे पास कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है डबलिंग की तरफ ज्यादा, सॉरी डबलिंग कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक की तरफ हम लोग ज्यादा चले जाते हैं, ठीक है। कि क्वाड्रेटिक में क्या होता है, उसमें हम लोग वैल्यूज को डबल कर रहे होते हैं, डबल करने के बाद क्या होता है, उसके में हमारे पास कोलिजन कम अराइज होता है, उसमें हमारे पास क्लस्टर उस तरह से सीक्वेंस में नहीं आ रही होती वैल्यूज, वो सेपरेट, उसको क्या कहते हैं एक तरह से कि स्कैटर हो रही होती हैं, ठीक है, कि कोई वैल्यू कहीं और पुट होगी, कहीं थर्ड आइटरेशन करेंगे तो उसकी 9th पोजीशन बनेगी। और अगर वो करेंगे, मैं आपको इसके एक एग्जांपल यहाँ पे सिंपली बता देती हूँ, एक फाइल ओपन करके सिंपली वर्ड की खोल लेती हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक ले रहे हैं, मैं सिंपल सा टेबल क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हम लोग एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमारे पास इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4। इसी एक बच्चे ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था, हमने 6 तक क्रिएट कर लिया, यानी कि हमारे पास 7 हमारे पास आइटरेशन होंगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 0 से हम लोगों ने इसको क्रिएट कर रहे हैं। बल्कि हम अपनी आसानी के लिए करते हैं 5, 6, 10 से कर लेते हैं ताकि हमें आसान हो जाए। जितने हमारे पास ये इंडेक्स साइज होगा हम उसका मोड लेंगे, ठीक है। ये चीज तो सबको मालूम है ना, 6, 7, 8 एंड 9। मैंने यहाँ पे ये जो 3 के बाद ये 4 होगा ना, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सारे मैंने इंडेक्स ही डाल दिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मेरे पास इधर कितने इंडेक्स बन रहे हैं, टोटल 11 बन रहे हैं, ऐसे ही है। तो हम लोग जो मॉड है अपना उसका लेंगे हमेशा 11 के साथ। जितना हमारा ये इंडेक्स साइज होगा ना बच्चों, हम उस वैल्यू से मॉड लेंगे। ये हमारा कहलाता है इंडेक्स साइज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है, इस कैपिटल एन से। क्लियर है ये बात, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? तो अभी इस वक्त हमारे पास कैपिटल एन कितनी वैल्यू है हमारे पास, 11। मैं इसमें से अब इस एक को रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। नीरज बेटा अभी मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, इस डिलीट को मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। देन हमारे पास अब कितने बच के, हमारे पास इंडेक्स साइज कितना बच गया, 10। ये बात क्लियर है सबको? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल वैल्यूज रख देती हूँ, जो हम लोग रखते हैं एग्जैक्टली, हम लोग 9 वाली ही रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास 9 की वैल्यू है। हमने 9 ले ली, 19 ले ली, देन 29 ले ली, देन 39 ले ली एंड 49 ले ली। हम अभी रिपीटेशन वाली इसलिए ले रहे ताकि आप लोगों को रिपीटेशन समझ में आ जाए। जब हमने 9 से मोड़ लिया, 19 से मोड़ लिया, 29, 39, 49, सबका आंसर क्या आएगा? कोई एक जल्दी से मुझे बताए हैंड रेज करके। अरसल बेटा जल्दी से आप बताएं, नीरज बेटा बताएं क्या आएगा इसका आंसर सबका? बेटा हम 9 9 आएगा मैम सबका। 10 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
9 ही आएगा, ठीक है। सबका 9 आ रहा है, चाहे हम 9 का लें, चाहे 19 का लें, चाहे 29 का, चाहे 39 का, चाहे 49 का। अब जब हमने 9 के लिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, अब हम किसके लिए करें, 9 के लिए। अब 9 के लिए मैं आपको बताती हूँ, 9 तो हमारे पास 9 प्लेस पे आ गया, ऐसे ही है। अब 19 के लिए अगर हम करें, 19 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 9 ही थी, आउटपुट इसका 9 ही आया। हमने इसमें +1 किया, +1, तो अब हमारे पास क्या हो गया, 0, क्योंकि हमारे पास +1 करने पे, क्योंकि हमारे पास +1 करने पे हमारे पास इसका आउटपुट आया 10, और जब हमने 10 और 10 किया तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 0, ऐसे ही है। यहाँ तक किसी को कोई समझ में चीज ना आ रही हो, हैदर बेटा, नीरज बेटा, आप दोनों के हैंड रेज हैं अभी तक, ठीक है। हमने यहाँ पे अब कौन सी वैल्यू पुट कर दी, 9, 19, क्लियर है ये बात। अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं किसके लिए, 29 के लिए, 29 को भी हम लोग देखें तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 में +1 हमने करके देखा तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आउटपुट 10, 10 की वजह से इसका क्या आया, उसका अमाउंट क्या आया, 0, ये चीज आई। देन हमने अगेन जब 0 पे देखा तो 0 पे हमारे पास 19 ऑलरेडी वैल्यू फिल्ड थी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक और इंक्रीमेंट करना है। पहले 9 + 1 था, अब क्या हो जाएगा, 9 + 2 हो जाएगा। सबको नजर आ रहा है ये वाला जो मैं टाइप कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अब नजर आ रहा है सब बच्चों को। 9 + 2 करने पे हमारे पास 11 आया। 11 का जब हमने मॉड 10 किया तो क्या आउटपुट आएगा, जल्दी से मुझे बताइए ताकि हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएं इसको। 1 आएगा, 1 वैल्यू पे हमारे पास अब क्या चीज आ जाएगी, 29, ऐसे ही है। अब देखो आप एक चीज, इसमें कितनी आइटरेशन हमारे पास आई थी, 29 में हमने फिल कर दिया, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं इसी तरह से 39 पे। 39 का पहली दफा में आइटरेशन आएगा 9, एक कोलिजन हो गया। दूसरी दफा में इसका क्या आउटपुट आएगा, 0, दूसरी कोलिजन हो गई क्योंकि 0 भी हमारा फिल है। फिर इसमें हमारे पास 1 कोलिजन आएगा, 1 भी हमारे पास ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। देन हमारे पास इसमें क्या आएगा, 2, ऐसे ही है। पहले 9 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। 2 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 39। सबको समझ में आ रही है ये बात। तो अब आप इस चीज के ऊपर देखो, हमने 39 के बाद अगर 49 को करते हैं तो 49 के लिए भी हमारे पास क्या चीज हो रही है, पहले इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी कि जो हमारा पहला एड्रेस होगा मॉडल लेने, सॉरी 9 आएगी, देन हमारे पास 0 आएगी, देन हमारे पास 1 आएगी, देन हमारे पास 2 आएगी, एंड देन हमारे पास 3 आएगी। तो इसमें कितने कोलिजन अराइज हो गए, 4 टाइम, 3 टाइम हुए एंड 4th इसकी वैल्यू थी, नहीं 4th हुए, देन हमारे पास वैल्यू आई, ठीक है। एक कोलिजन 9 का, 0 का, 1 का एंड 2 का, ऐसे ही है। तो हमारे पास 3rd पोजीशन पे जाके कौन सी वैल्यू आ रही है, 49। हमारे पास जो सिमिलर वैल्यूज होती हैं, आप देखो इसमें नंबर ऑफ कोलिजन हमारे पास कितने इंक्रीज होते जा रही है। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें तो क्या होगा, हमारे पास पहली वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब हम इसको किससे सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक से, ठीक है। इंक्रीमेंट लीनियर की समझ में आ गई। जब हमने 9 थी हमारे पास वैल्यू, 19 थी, हम लोग वही ले रहे हैं, 29 ले रहे हैं, एंड देन 39 ले रहे हैं, एंड देन 49 ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जब 9 को सॉल्व करने लगे हैं तो पहली इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 हमने फिल कर दिया। देन हमारे पास जो है 19 है, 19 की फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 9। देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 का ऐड करके करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। कैसे, हमने अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। 9 + 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग मॉड लेंगे 10 के साथ तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0, ऐसे ही है। तो 19 हमारे पास यहीं पर आ गई, यानी कि इसमें सिर्फ एक इस वक्त हमारे पास आ रहा है, एक हमारे पास क्या आ रही है इसकी कोलिजन। 19 के बाद हमारे पास क्या आएगी, 29। 29 का हमारे पास पहला आउटपुट 9 ही आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें 9 + 1 होगा, इसमें हमारे पास 2 कोलिजन तो आ रहे हैं, ठीक है। 9 + 1 हमारे पास हुआ, एंड देन हमारे पास इसका भी पहला आउटपुट क्या आया, 0, ऐसे ही है। तो यानी कि 0 के ऊपर भी इसका आउटपुट जनरेट हो रहा है। देन हम लोग क्या करें, इसमें 29
एंड देन हमारे पास इसमें क्या होगा, अगेन हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये वहां पे बेटा बेनिफिशियल होता है जहां पे हमारे पास जो है ना मल्टीपल वैल्यूज इस तरह से अराइज हो रही होती हैं, ठीक है। ताकि हम लोगों को, जैसे हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज भी होती है ना जो ऑलरेडी फिल्ड होती हैं, जब हम लोग लीनियर सॉल्व कर रहे थे तो आप लोगों ने उसमें देखा था कि हमारे पास क्या थी, ऑलरेडी वैल्यूज फिल्ड थी। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन इसमें करते जाएंगे तो हमारे पास होता जाएगा ये। तो आप लोग यहाँ पे देखें, क्वाड्रेटिक ये है, लीनियर हमारे पास कहाँ गया, ये रहा। तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज फिल्ड थी तो हम लोगों ने ये काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक में हमारे पास क्या हुआ, क्वाड्रेटिक का हमारे पास ये रहा क्वाड्रेटिक। तो इसमें जब हम लोगों ने स्क्वायरिंग की तो हमारी वैल्यूज दूर दूर जा रही हैं एक दूसरे से। जैसे इसका भी 3 आएगा, 13 आएगा, 33 का। तो ये ऑलरेडी जब हमारे पास एक और इसमें ऑल्टर आ जाएगा ना इस 3 और 13 में, तो ये वैल्यू अगर फील्ड है एक इसकी आइट्रेशन के बाद, तो इसकी सेकंड आइट्रेशन ज्यादा दूर जाएगी एज कम्पेयर टू हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन इसमें कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू लीनियर के। लीनियर में क्या है, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर ये वैल्यू फील्ड है हमारे पास तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक में यहाँ वैल्यू फील्ड है तो उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो वो कहीं दूर जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू अराइज होगी तो उसमें क्या होगा, हमारे पास उसकी मल्टीप्लीकेशन डुप्लीकेशन के बाद हमारे पास क्या होगी, उसकी वैल्यू कहीं दूर जाके अराइज होगी। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या होती है, हमारे पास वैल्यूज एड्रेसेस इस तरह से डिफरेंट होते हैं। क्लियर है ये बात। तो इसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स हमारे पास कम होती हैं, इस वजह से हम लोग जो है क्वाड्रेटिक को यूज करते हैं। देन हमारे पास कौन सा पैटर्न आता है, लीनियर प्रोबिंग में मैंने आप लोगों से शेयर की थी सारी टाइप्स। हमारे पास ये जो दोनों मेथड्स है ये हमारे पास आते हैं डबल हैशिंग में। इसमें हम क्या करते हैं जी नीरज बेटा, मैम सोडो रेडम ना हैशिंग बता देंगे आप? ये रीहैशिंग है बेटा। इसमें क्या होता है, मैं इसकी भी फाइल को ओपन करती हूँ। डबल हैशिंग इसमें हमारे पास आती है, डबल हैशिंग में टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, हम लोग एक लॉट फैक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। लॉट फैक्टर हमारे पास ये डेफिनेशन होती है। कैपिटल एन तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ हमारे पास क्या है। जैसे मैं आपको अभी एक लीनियर की एग्जांपल लेके बता देती हूँ। लीनियर प्रो अपनी सिंपल हैशिंग में उसकी एग्जांपल आपके पास होगी। हैशिंग हमारे पास पार्ट 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये हमारे पास वैल्यूज है ना 21, 56, 72, 39, 48, 97, 13, ये हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है हमारे पास। ऐसे ही है कि 7 से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज। जो ये हमारे पास 7 वैल्यूज है ना बेटा, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल n, ठीक है। और ये जो हमारे पास इंडेक्स साइज है ये वाला टोटल 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल N, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, हमारे पास अब ये हैशिंग। तो इसका जो हम लोग डिवीजन लेते हैं ये हमारे पास कहलाता है लॉट फैक्टर। लॉट फैक्टर को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है नीरज बेटा। तो यहाँ पे देखा हमने नंबर ऑफ एंट्रीज और नंबर टोटल नंबर ऑफ साइज एरे इंडेक्स साइज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास इसके लिए ये चीज मैंडेटरी है कि जो लैम्डा है ना, जो हम इस डिवीजन वैल्यू से करते हैं, ये लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडेक्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज क्या थी, हमारे पास 3 थी। और हमारे पास इसमें मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखाया कि मैंने नंबर ऑफ जो अपना इंडेक्स साइज है वो भी लिया है 3, ठीक है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एंट्रीज 4 होती और यहाँ इस तरह से कोई वैल्यू होती जो हमारे पास थोड़ी सी चेंज होती और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू लेस देन कम 1 ना हो रही होती, जैसे अब ये एग्जैक्टली 1 आ रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसके ऊपर हम लोग अपनी उसको जो हैशिंग है, अपना ये जो हैश टेबल है ये वाला, इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद जो है क्या होगा कि हमारा जैसे अब ये 3 का है, इस 3 के डबल हमारे पास कितना होगा, 6 कहलाएगा, 6 होगा, ऐसे ही है। ये बात क्लियर है सबको? यस मिस, इशू ये है इसमें कोलिजन तो आ नहीं रहा, हम क्यों लगा रहे हैं? ये कोलिजन आने के बाद लगता है ना ये। हाँ कोलिजन तो अभी तो नहीं आ रहा बेटा, मैंने अभी तो कोलिजन नहीं है ना। कोलिजन नहीं है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल ऐसी ले ली जिसमें कोलिजन अराइज नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 6 वैल्यूज ले लेती, ठीक है। फिर मैं इसके ऊपर कोलिजन अप्लाई करती, लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको यहाँ से अप्लाई चेक कर लेते हैं इस चीज से। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर ऑफ एंट्रीज 3 है एंड देन अगर कोलिजन ना भी अराइज हो रहा हो, ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज मेरे पास 3 और जो इंडेक्स साइज है वो भी हमारे पास 3 है, तो क्या होगा, हमारे पास तब लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी।
1 आने पे हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स का जो साइज है इसको डबल करके, ताकि हमारे पास कोलिजन, फॉर एग्जांपल अगर कोलिजन अराइज हो जाता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो हमारे मैम पास अभी अगर नहीं हो रही ना, अभी अगर नहीं हो रही तो नहीं यहाँ हो पे रही, खत्म होना चाहिए ना। नहीं ना बेटा, हम लोग इसमें लॉट फैक्टर से काउंट करते हैं, इस लॉट फैक्टर से, इसके लिए ये मैंडेटरी पार्ट है, ठीक है। लॉट फैक्टर अगर क्रिएट हो गया हमारे पास, उसकी वैल्यू जैसे 1 आ रही है, ये मैंडेटरी है, ये लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो हम लोग डबल हैशिंग की बात करते हैं, डबल हैशिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट किसका होता है, लॉट फैक्टर का। अगर मैं आपको कोई इंडेक्स साइज ऐसा दे दूं, मैं उसकी पहली से वैल्यू ऐसी दे दूं कि मैं उसमें जो नंबर ऑफ एंट्रीज है यहाँ पे मैंने 3 दी हैं, फॉर एग्जांपल मैं 4 दे दूं, ठीक है, एंड देन आपको मैं इंडेक्स साइज दे दूं 3, तो हमारे पास एक वैल्यू बच जाएगी, लेकिन आप उसका सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, ये फाइंड आउट करोगे, लॉट फैक्टर। लॉट फैक्टर अगर 1 से कम हुआ तो फिर आप लोग उसको सॉल्व कर देंगे, अगर 1 से कम ना हुआ तो फिर आप लोग क्या करोगे, उसके ऊपर डबल हैशिंग, उसकी रीहैशिंग कर देंगे, उसको दोबारा से जनरेट करेंगे अपने इंडेक्स को। और इंडेक्स को जनरेट करने का तरीका क्या है, जैसे ये 3 वैल्यूज हैं, 3 को डबल करेंगे तो कितना होगा, 6। जो 6 के करीब करीब हमारा प्राइम नंबर होता है, जैसे अब मैंने इसको डबल किया, डबल करने के बाद 6 के करीब प्राइम नंबर हमारे पास कौन से हैं, एक 5 है और एक हमारे पास क्या है, 7 है, ऐसे ही है। जो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं किसी को पता है, कौन बताएगा मुझे। मैम वो होते हैं जो अपने टेबल में ही आते हैं और किसी एग्जैक्टली टेबल में नहीं आते। एग्जैक्टली। तो हम लोग के पास अभी 6 के करीब कौन सा हमारे पास प्राइम नंबर है, या तो 5 है या फिर 7 है, करीब करीब इसके बिल्कुल नियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो इंडेक्स साइज है हम वो क्रिएट कर लेंगे, हमारी मर्जी, हम चाहे 5 आप क्रिएट करें तो चाहे हम उसका 7 क्रिएट करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसकी एग्जांपल ले ली है कि मैंने 7 क्रिएट कर दिया, इसको हम कहते हैं डबल करना। हम इसमें क्या करते हैं, अपने लॉट उसको इंडेक्स साइज को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये क्या हुआ, 0 to 7 क्रिएट हो गए टोटल मेरे पास, और मैंने इसका हर किसी का जो अपना ये है मेरा वैल्यू जो है, एड्रेस जो है वो मैं फाइंड आउट किससे कर रही हूँ, 7 मोड से कर रही हूँ। क्लियर है ये बात। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, लॉट फैक्टर। और किसी टॉपिक में कोई डिफिकल्टी। और मैम ये लिंक लिस्ट आपने, मैम ने लिंक लिस्ट कराई थी ना, उसमें आपने फर्स्ट वैल्यू, एक मिनट ओपन कीजिएगा फाइल। ये जिसको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, लीनियर प्रॉप और क्वाड्रेटिक प्रॉप, तो जो लीनियर प्रॉप की एग्जांपल है ना बेटा, इसी को जरा क्वाड्रेटिक प्रॉप में अप्लाई करके देखिएगा, आपको खुद ही उसकी समझ आ जाएगी कि कैसे उसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छी एग्जांपल यही चीज होती है कि लीनियर और किसी दो चीजों में डिफरेंस करना, तो उन दोनों को एक एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई किया जाए। मैंने तो वो सिंपल वाली ले ली थी, बहुत ही सिंपल ले ली थी, लेकिन आप लोग जो लीनियर प्रॉप के ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल अप्लाई की हुई है, आप उसको अप्लाई करके देखिएगा। इसमें क्या चीज आप चाह रहे हैं बेटा, ये मैम यस, तो मैम इसमें पहले फर्स्ट 1 पहले नहीं आएगा, आपने 81 पहले लिखा है, क्योंकि ये पहले तो इसमें आपकी अपनी उससे मर्जी है बेटा, लेकिन इसमें पता है क्या हम लोग ये करते हैं कि एक एक आगे मूव हो जाता है, ठीक है। जैसे अब 1 के बाद 81 आया था, आपका टाइम तो नहीं चल रहा है, 1 के बाद 81 आया तो 1 आगे मूव हो गया, 81 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसमें ये चीज हो रही है, आपकी अपनी मर्जी, आप पहले 1 यहाँ कर दें, इसके आगे उसका इंडेक्स वो क्रिएट कर दें, लिंक लिस्ट क्रिएट कर दें, इस डिपेंड्स। इसके दोनों टाइप्स एग्जांपल्स हैं कि आप चाहे यहाँ पे क्रिएट कर लें, लेकिन ये कि आप इसके अंदर लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैम बकेट में तो ना कोलिजन आ रहा होता है, फिर वो रिजोल्व तो नहीं हो रहा है कोलिजन। बकेट में क्यों कोलिजन रिजॉल्व नहीं हो रहा, बकेट में हम लोग ये करें कि हम लोग पहले से उसकी बकेट्स क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, तो मैंने इसकी 5 बकेट्स क्रिएट कर दी इंडेक्स 0 पे। ये आपको एग्जांपल के तौर पे जब क्वेश्चन होगा एग्जाम में या कोई चीज में, तो उसमें बताया जाएगा कि आपका इंडेक्स साइज ये है और बकेट साइज ये है। जैसे इसका इंडेक्स साइज जो है वो 5 है, ठीक है, और इसका बकेट साइज भी 5 है। मैं अगर 5 यानी कि 1 2 3 4 5, मैं आपको ऐसे भी कह सकती हूँ 5 into 5 का आपने इंडेक्स साइज क्रिएट करना है फॉर इसका क्या नाम है हमारे पास, बकेट रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। देन आप लोगों का बकेट हैशिंग के लिए, एंड देन आप लोगों को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, हम रो इनटू कॉलम की बात करते हैं ना, तो हमारे पास रोज कितनी है, 5 रोज क्रिएट करें एंड देन 3 कॉलम्स क्रिएट करें, मीन कि आपने 3 बकेट्स उसकी क्रिएट करनी है। तो आप जब बकेट्स क्रिएट कर सकते हो, आप देखो अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहा था, तो ये हमारे पास क्या हो रहा था, ओवरफ्लो। तो इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा जो है वो एक्सटेंसिबल हैशिंग ये कहलाती है कि आप इसकी दोबारा से एक बकेट क्रिएट कर देते हो।
इसमें हमारे पास जैसे हम लोग लिंक लिस्ट में लिंक्स क्रिएट करते जाते हैं, उसमें तो मैंडेटरी है कि आप लिंक क्रिएट करते ही चले जा रहे हैं, लेकिन बकेट्स में क्या होता है, आप ऑलरेडी पहले से बकेट्स डिसाइड कर लेते हैं, इसकी इतनी बकेट्स होंगे, इतनी हम लोग इसको क्रिएट करके उसके अंदर हम लोगों के पास जो भी कोलिजन आएगा उस बकेट पे हम लोग जो इंडेक्स एड्रेस पे आएगा, कोलिजन की बात नहीं करी जा रही यहाँ पे, जिस इंडेक्स पे वैल्यूज आएंगी, अगर वहाँ पे कोलिजन अराइज हो रहा है कि ऑलरेडी एक वैल्यू, तो उसको नेक्स्ट बकेट में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। और कोई प्रॉब्लम? मैम ये सोडो रैंडम मेथड है ना, उसके अंदर y इजिकल टू ax प्लस c वाली इक्वेशन है, ये मैम इससे कैसे पता चलेगा कि हमारी की वैल्यू कौन सी है? बेटा उसका जो है ना दो मेथड है, लेकिन आप लोगों को जो एग्जांपल के तौर पे कराया है वो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट डबल हैशिंग कराती है। ठीक है, उसके अंदर सब टाइप्स अभी मैंने नहीं कराई है उसकी, मैंने उसकी डायरेक्ट डबल हैशिंग आप लोगों को सॉल्व कराई है। वो उसका सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग जब एक उसके अंदर हम लोग आई थिंक डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, नहीं यहाँ पे तो नहीं है इसकी, बस यही है कि हम लोगों ने इसमें जो है डबल हैशिंग के ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। क्लियर है? कोई और डिफिकल्टी? मैम हैशिंग के सेकंड लेक्चर में आपने है ना ये बात बताई थी, उसमें जिसमें है ना दूसरे टाइप की आपने रोटेशन वगैरह बताई ना, उसमें एक बात बताई थी उसमें रोटेशन की सोडो रैंडम मेथड की। हाँ वो वाला फार्मूला मुझे याद आ गया, लेकिन वो हम लोग इसमें अभी मैंने उसकी एग्जांपल सॉल्व नहीं करा रही ना, सिर्फ आप लोगों की डबल हैशिंग और इतनी ये वाली सारी एग्जांपल्स मिला के काफी है, यानी कि ऑलरेडी हमारे पास 6 एग्जांपल्स हो गए हैं, 7 टाइप्स काफी हैं। ओके मैम। बस अब हम लोग इंशाल्लाह ताला इस वीक में सॉर्टिंग पढ़ लेंगे, सॉर्टिंग की सारी लेक्चर अपलोड हो जाएंगे आप लोगों की। मैंने एक क्विज क्लास रखनी है जिसमें मैंने आप लोगों से अब क्विज लेना है। ठीक है, मैम ये प्रोजेक्ट का थोड़ा सा बता देंगे मिस, इसमें हमने क्या क्या मतलब मेन पॉइंट रखा है इस प्रोजेक्ट को बनाने हाँ आप थोड़ा सा लोगों उसका आइडिया दे दें। प्रोजेक्ट बेटा आप लोगों ने जो है एक अपना बनाना है, जैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना अपना डेटा स्ट्रक्चर में, हम लोग सबसे ज्यादा किसके ऊपर वो कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं किस बात को, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा फोर्स कर रहे हैं अपनी एफिशिएंसी को प्रोजेक्ट की, ऐसे ही एल्गोरिथम की एफिशिएंसी, एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप लोगों ने मुझे ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बनाकर देना है जिसमें आप लोगों ने ये चीज मैंडेटरी करनी है कि मे बी आप लोग ऐसे भी रह सकते हैं, दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, उन दोनों में कंपैरिजन करा दें कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा बेहतर है, मतलब एल्गोरिथम डिफरेंट यूज करते हुए सॉर्टिंग एल्गोरिथम जैसे हैं, तो लेकिन सॉर्टिंग एल्गोरिथम तो बहुत छोटा ही हो जाएगा, वो तो आप लोग लैब के तौर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, इस तरह से जो है दो अपने टॉपिक्स लेने हैं, उसमें आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं इसकी एफिशिएंसी ये है, इसकी एफिशिएंसी ये है, या फिर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के आप उसमें मुझे भी ये बता सकते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट किया वो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या आ रही है, उसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है। तो इस तरह से जो आप लोगों ने टॉपिक्स अपने मेनली पढ़े हैं, आप जो डेटा स्ट्रक्चर में मेनली चीज पढ़ते हैं वो ये पढ़ रहे हैं ना कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी या किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी, हम ज्यादा इस पे बात करते हैं एफिशिएंसी पे, तो आपने इसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट बना के उसमें मुझे ये चीज शो करनी है। जैसे आप टॉपिक तो शेयर कर देंगे कौन कौन से आप पढ़ाएंगे ताकि उस प्रोजेक्ट को। हाँ मैं बस अभी थोड़ी देर में शेयर करने लगी हूँ आप लोग से, मैंने अपना कंटेंट वो पूरा बना लिया कोर्स आउटलाइन। ठीक है, तो इसके बाद सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग के बाद फिर आगे हम लोग क्यूज, ग्राफ, ट्रीज ये सब चीजें पढ़ेंगे, तो मैं अभी आप लोगों से शेयर कर लूंगी। इनफैक्ट मैं अभी एलएमएस पे अपलोड करने लगी हूँ ये, यहाँ तो कोई डिफिकल्टी? मिस ये हमारा जो टीओसी उसका मिड कह रहे हैं कि सबने अनाउंसमेंट करा थी कि उसका मिड नहीं होगा, तो डीएसए का भी ऐसा है कुछ या नहीं? मुझे समझ नहीं आई बेटा, आप क्या कह रहे हैं? टीओसी में सर ने अनाउंसमेंट डाली थी कि टीओसी का मिड नहीं होगा, तो डीएसए उसका भी ऐसा है या उसका मिड है भी कंफर्म नहीं है? अभी तक कंफर्म नहीं है बेटा, ये एचओडी कह रहे हैं, हम लोग खुद ही अनाउंस करेंगे क्या होगा या नहीं होगा, फाइनल वीसी से करके एंड देन डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के अटेंडेंस लेने लगी हूँ अभी, मेरे पास 22 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। ठीक है, मैं अभी इस वक्त मैं कॉल कर लेती हूँ, 3 मिनट हैं अभी, आप लोगों की कॉल हो गई तो अच्छी बात है।
किसी को कोई और क्वेश्चन है बता दे, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस लगा दी है, मैं बस अभी आप लोगों की अपलोड कर दूंगी, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है किसी का? आप लोगों का भी क्विज होगा इससे रिलेटेड, ठीक है। सॉर्टिंग भी मैं इसी वीक में आप लोगों को कवर कर दूंगी इंशाल्लाह, तो सॉर्टिंग तक जितना भी है उसमें आप लोगों का क्विज होगा कब होगा? मंडे की क्लास में। मंडे का आप लोगों की क्लास होगी इस बार। मंडे को? जी, आप लोगों के फ्राइडे ऑफ है इसलिए मैंने मंडे की क्लास रखी है, नहीं तो ना फ्राइडे को मैंने क्विज लेना था आप लोगों का। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो ना हम लोगों के पास इतनी देर में एक क्लीनर की प्रॉब्लम है, हम लोग उसको, अगर आप लोगों को उसकी समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो ना हम लोग क्लीनर वाली प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक फॉर्म में शेयर वो कर सकते हैं, कन्वर्ट कि इसमें क्या बेनिफिट आ रहा है। इस तरह से इसकी डबल वो क्वाड्रेटिक करने पे हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो रहे हैं। हो गया क्लियर ये जी ये तो क्या ये कह रहे दो हैं? टॉपिक हेलो बेटा, आपकी आवाज बहुत ना कम आ रही है, कट 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 के। आप क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ कि ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। हो गए? चलो अच्छी बात है, बाकी भी हो गए हैं सारे, तो हम फिर क्लास खत्म करते हैं, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। एंड देन आप लोग फ्राइडे को आप लोगों का ऑफ है या कमाई की वजह से, तो मंडे को आप लोगों का क्विज होगा, ठीक है। सॉर्टिंग तक कंप्लीट सॉर्टिंग तक अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, हम एक छोटा सा सेशन क्रिएट कर देंगे एंड देन हम उस सेशन में अपनी क्वेरी कर लेंगे, ठीक है। फिनिश करें फिर आज का। वैसे आप लोग 1 मिनट रह गए, 1 मिनट से भी लेस देन टाइम, आप लोगों 40 मिनट का कंप्लीट सेशन ऑलरेडी हो गया। कोई और क्वेश्चन है बच्चों, ताकि हम लोग नहीं तो ना फिनिश करें अपने इस लेक्चर को। सबको क्लियर है हैशिंग तक जितने हमने अब तक टॉपिक्स पढ़े हैं? यस चलें, गुड हो गया। अल्लाह हाफिज।